हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम मिरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो टॉरस, देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए बाकी का महीना 15 से लेकर 31 अगस्त तक। लेट्स बिगिन। किंग ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखोगे टूवर्ड्स पीपल अराउंड यू। थोड़ा रिजिड रहोगे, थोड़ा आपका एटीट्यूड, थोड़ा आपका मूड जो है वो थोड़ा थोड़ा ड्राई किस्म का रहेगा। बी दैट विद अ स्पेसिफिक समवन या सबके साथ भी हो सकता है कि आपके जहन पे किसी चीज़ की टेंशन सवार रहे, जो कि आपको हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा गुस्सा जो है वो आपको फील होगा, बिला बात के, एक विदाउट एनी रीज़न। जैसे आप किसी पे भी गुस्सा कर रहे हो, उस तरह की एनर्जी आपको फील होगी, जिसका मेजर रीज़न आपका आपका जो अंदर आपके अंदर जो एक एम्प्टीनेस है वो रहेगा। शायद आपको कुछ चीज़ जो है वो चुभ रही है, कुछ ऐसी है चीज़ जो आपको हर्ट कर रही है फ्रॉम विद इन इमोशनली, जिसकी वजह से आप अपना गुस्सा जो है वो टाइम टू टाइम दूसरे लोगों पे निकालोगे। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। जनरल बीट्स में एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक टॉरस की एनर्जी है ये, जहाँ पे आपको स्पेशली अगर हम 15 से, हो सकता है कि अभी तक भी आपको एक ऐसी वाइब फील हो रही हो, चाहे वो आपके खुद के अंदर है टुवर्ड्स पीपल अराउंड यू, या फिर आपके पर्सन के एंड से आपको एक वाइब फील होगी जो कि काफ़ी रूड लगेगा आपको। आपके पर्सन का एटीट्यूड या आपका खुद का एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल थोड़ा रूड रहेगा। रीज़न क्या होगा कि आप इमोशनली अंदर से फुलफिल नहीं हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इमोशनली जो है वो एम्प्टी फील करा रही हैं, जिसकी वजह से आप अपना गुस्सा, अपना एंगर, एग्रेशन जो है वो आप दूसरों पे निकाल रहे होगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में देयर इज़ अ स्पेसिफिक समवन जो आप जिसके साथ अपना फ्यूचर चाहते हो, लेकिन समहाउ आपके करंट सिचुएशंस या करंट सर्कमस्टांसेस जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहे टू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं आप जो है वो हर चीज़ पे, हर इंसान पे जो आपके आसपास होंगे, जो आपसे कनेक्टेड होंगे, उनके ऊपर निकालोगे, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो आप वो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको जो अग्रेशन जो आपका बिल्ड हो रहा है वो बढ़ता जाएगा। और हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप अपने इमोशंस जो है वो सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो काम की वजह से कर रहे हो, चाहे वो जो भी एक रीज़न बन रहा है, चाहे फैमिली रीज़न है, चाहे वर्क रीज़न है, चाहे आपके मेंटल ब्लॉक्स ही क्यों ना रीज़न हो, लेकिन आप खुद जो है वो अग्रेसिव हो जा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा फील होगा आने वाले टाइम के अंदर। 20 तारीख तक तो ये एनर्जी जो है वो इंटेंसिफाई करेगी, लेकिन उसके बाद कहीं आपको वो थोड़ा ब्रेक मिलेगा, जिसके बाद आप फिर से थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। आपको या तो उस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आएगा, या फिर आप उस इंसान की तरफ कोई एक्शन लोगे, जिसके बाद आपको थोड़ी अपने अंदर एक थोड़ी पॉजिटिविटी जो है वो फील करना शुरू करोगे टुवर्ड्स अ पर्सन एज वेल, और अपने आसपास भी। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में राइट नाउ एम्प्टीनेस की वजह से, इमोशनल फुलफिलमेंट ना होने की वजह से, आपकी लाइफ जो है वो ओवरऑल जो है अफेक्ट होना शुरू हो चुकी है, जो कि इज़ अ रॉन्ग साइन। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर आपने अभी अपने इमोशंस को फुलफ़िल नहीं किया, और अगर आप इसी तरह की एनर्जी में रहे, तो ये बेसिकली आपको आपके बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ में भी अफेक्ट करना शुरू कर देगी, जैसे कर रही थी। लेकिन समहाउ आपको कुछ अच्छा एक जैसे फ्रेश एयर आपको कहीं से फील होगी आते हुए, चाहे वो आपका पर्सन आपको मैसेज करे या आप उससे खुद थोड़ी सी बात कर लो। कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कम्युनिकेशन होगी आपकी आपके पर्सन के साथ, या कुछ ऐसा पॉजिटिव ज़रूर होगा, जिसके बाद आपके अंदर थोड़ा एक जैसे आपकी टेंशन थोड़ी कम जिससे हो जाएगी, और उसके बाद आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ वापस आना शुरू होगे। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो भी है, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, जो भी आप डिज़ायर करते हो जिसके साथ होना, फॉर सम रीजन्स आपकी उससे बात नहीं हो रही राइट नाउ, और ये चीज़ आपको ज़्यादा इरिटेट कर रही है। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ ओवरऑल जो है वो काफ़ी नेगेटिव हुआ है आजकल।
लेकिन आने वाले 1-2 दिन में शायद आपकी उससे बातचीत शुरू हो जाए दोबारा से, आपको कुछ पॉजिटिव चेंज नज़र आना शुरू हो। अगर उसने ब्लॉक किया हुआ था तो अनब्लॉक कर देगा, अगर आपने ब्लॉक किया हुआ था तो आप अनब्लॉक कर दोगे, क्योंकि ये एनर्जी आपको अच्छा फील नहीं करा रही। आपको पता है कि ये आपको ख़राब कर रही है, आपके मूड को ख़राब कर रही है। आप इस चीज़ से निकलने की कोशिश करोगे, और मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आपका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स दिस पर्सन भी चेंज होगा। आपकी जो ये नेगेटिव एनर्जी जो आपने अंदर ही अंदर आपको नेगेटिव फील जो एक आ रही है, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि आपका ये मूड क्यों इस तरह से ख़राब हो रहा है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, और आपकी इनर नीड क्या है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट तो बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो इमोशनल नीड है उसको फुलफ़िल किया जाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इमोशनली अपने आप को ड्रेन कर जाओगे और फिर सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करोगे, तो आप ऐसे नेगेटिव हो जाओगे। आप हर चीज़ के अंदर अपना अग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं आप निकालते रहोगे, जो कि आपके लिए गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप हैव सम टाइम विद योर सेल्फ, और जो भी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है फ्रॉम विद इन, जस्ट ट्राई टू लिसन टू योर इनर सेल्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलेगी कि कुछ ऐसे या तो मेंटल ब्लॉक्स हैं या इमोशनल ब्लॉक्स हैं जिनको यू हैव टू लेट गो। जब आप उनको लेट गो करोगे तो आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव एनर्जी जो है आप उसका फ्लो आने दोगे। कहीं ना कहीं आप खुद ब्लॉक कर रहे हो उन चीज़ों को, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। जब आप उन चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो हो सकता है कि वो एक सेल्फ टॉक ही आपका बेसिकली रास्ता जो है, जो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं आपकी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपके चक्रास शायद ब्लॉक हुए होंगे, क्योंकि आप कहीं या तो काफ़ी टाइम से आप इस तरह की एनर्जी में हो जहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल पा रही है, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, या अदरवाइज भी। तो किसी और से लव ढूंढना या किसी और चीज़ को ब्लेम करना, इट्स नेवर द आइडियल सिचुएशन। हमेशा हर चीज़ जो आप चाह रहे हो वो आप कर सकते हो, या उसका स्टार्ट जो है वो आपके अंदर से ही होता है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। तो वो अंडरस्टैंड करना इस टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है डिवाइन की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आए और आपको एक 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 होप नजर आए, जिसके बाद आपकी थोड़ी एनर्जी चेंज होना शुरू हो। जैसे वो चेंज होगी उसके बाद फिर एक के बाद एक चीज़ आपके लिए थोड़ी पॉजिटिव होती दिख रही है। तो कोशिश करो, अगर आपकी एनर्जी है ये, या इवन अगर आपके पर्सन की एनर्जी भी है, तो मुझे लगता है कि आपका उसको मैसेज करना या उसका आपको मैसेज करना, कम्युनिकेशन होना या एक ब्लॉक रिमूव होना काफ़ी हेल्प करेगा इस कनेक्शन को आगे बढ़ने में। लेट्स सी मोर कार्ड्स। 7 ऑफ wands है underneath the deck. Underneath that we do have the judgment, 6 of cups. हो सकता है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन आप अग्रेसिव हो रहे हो और आप अपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं अगर आप फिजिकल एक्शन नहीं लेना चाहते तो मे बी यू कैन टेक मेंटल एक्शन, लेकिन सजेस्ट मैं यही करूँगी कि लिसन टू योर इनर कॉलिंग। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप अपने पर्सन को आपको रीच आउट करना चाहिए, टेक दैट एक्शन। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि वो शायद इस टाइम के अंदर ही और शी वुड लिसन, जो इनर कॉलिंग है, और वो आपको रीच आउट करेगा। लेकिन अगर तो ये उसकी एनर्जी, तो आपके बगैर डेफिनेटली खुश नहीं है। अगर ये उसकी एनर्जी है, और अगर ये आपकी एनर्जी है, तो आप उसके बगैर खुश नहीं हो। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो कि स्टेबल हो जाओ या पॉजिटिव हो जाओ, आप नहीं हो सकोगे, क्योंकि आप अपना अग्रेशन जो है वो बढ़ने दे रहे हो। देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ईगो, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। बहुत ज़रूरी है कि अपना जो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है उसको बदलो। हर चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। सर्कमस्टांसेस क्या है वो मैटर नहीं करता, आपकी थॉट आपका फ्यूचर डिटर्मिन करती है। सो नो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और कोशिश करो कि जब आप इसके ऊपर सोचो अकेले टाइम में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ कहाँ आपने अपनी थॉट चेंज की थी और आपको उसका रिजल्ट नज़र आया था। तो जैसे ही आपने वो थॉट चेंज की, जैसे अक्सर लोग, मैं आपको एक फ़नी एग्जांपल देती हूँ। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जैसे अगर उनकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, और अगर वो डॉक्टर पे जाएं और डॉक्टर उनको और परेशान कर दें, डॉक्टर कहे शायद ये तो आपको कोई ये मसला भी हो सकता है, तो वो इंसान और परेशान होकर वो और तबीयत ख़राब कर लेगा, चाहे कुछ है या नहीं है, कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, जस्ट दैट कि डॉक्टर ने ये कह देना कि शायद आपको ये बीमारी हो गई है, ये डिजीज़ हो गई है, आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाओगे। यही अगर आपको डॉक्टर कह दे कि ये तो एक लाइट सा सिम्टम है इस फलानी चीज़ का, तो आप उसको सर पे सवार नहीं करोगे। सो हुआ क्या, दोनों सिचुएशन में सिर्फ
आपकी थॉट चेंज हुई है। एक थॉट ऐसी है जहाँ पे डॉक्टर ने आपको ईजी कर दिया है, एक थॉट वो है जहाँ पे डॉक्टर ने आपको परेशान कर दिया है। सो उसके बेस के ऊपर आपका मूड भी चेंज होगा, उसकी बेस के ऊपर आपके अंदर एक केमिकल रिएक्शन भी बनेगा, चाहे वो आपको खुश करेगा या रिलैक्स करेगा, या फिर आपको नेगेटिव फील कराएगा या आपकी तबीयत और ख़राब करेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपके एक थॉट चेंज करने से आपकी लाइफ बदल सकती है। सो सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। आप सर्कमस्टांसेस जो है वो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, उससे बढ़कर अपने आप को देखो और उन चीज़ों को देखो जो आप कर सकते हो अपनी थॉट के साथ। सो या लेट्स सी मोर कार्ड्स, देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं। लेट्स टेक दीज कार्ड्स। आस्क फॉर अ साइन। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि क्या आप राइट ट्रैक पे हो, हाँ या ना, तो सीक गाइडेंस फ्रॉम हेवेंस। आप कोई साइन मांग सकते हो, आप एंजल्स से बात कर सकते हो, डिवाइन से बात कर सकते हो कि आपको कोई साइन दे, कोई फेदर दिखा दे, या कोई एक स्पेसिफिक कलर की कोई कार दिखा दे। अगर आप राइट ट्रैक पे हो तो आपको वो साइन मिलेगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन इस तरह से फील होती है तो ऑलवेज आस्क फॉर अ साइन, यू विल गेट द साइन। योर लाइफ पार्टनर इज नाउ रेडी एंड कमिंग। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो रेडी हो रहा है। अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है देन मुझे लगता है कि वो रेडी हो रहा है और वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपका आपके पर्सन को रीच आउट करना, वो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा इस टाइम के अंदर। कहीं ना कहीं आप फिर प्रिपेयर हो रहे हो अपने पर्सन के पास जाने के लिए। यू आर माई सनशाइन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, लेकिन कुछ ईगो हो सकती है कुछ लोगों के लिए इस इंसान की, चाहे आप हो या आपका पर्सन। ईगो है या पास्ट का एक मेंटल ब्लॉक है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक जो इशू है यहाँ पर इस सिचुएशन में वो रिजॉल्व होता दिख रहा है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।